नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में फिर वाल्मीकि रामायण की एक नई कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको बताया था कि कैकेयी को किस परिस्थितियों में राजा दशरथ ने वर दिए, किन परिस्थिति में उसका लालन पालन हुआ, माता कैसी जिद्दी थी। लेकिन ये सवाल आता है कि क्या राम का वनवास किसी की गलती थी या विधि की कुछ रचना ही ऐसी थी कि राम को वनवास होना था। सबको पता है कि मंथरा ने कैकेयी के दिमाग को खराब किया, उसको चढ़ाया कि भाई भरत के लिए राज्य मांग लो, और उसको पता भी नहीं था तब उसने याद दिलाया कि आपने राजा दशरथ के वर बचा के रखे हुए हैं, उसको इस्तेमाल करने का, उसको मांगने का वक्त आ गया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मंथरा नाम का कैरेक्टर, मंथरा नाम का चरित्र, उसके बारे में वाल्मीकि रामायण में भी कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि वो कहाँ से आई थी और इस घटना के बाद वो कहाँ चली गई। कहीं उसका कोई जिक्र नहीं है। आपको ये भी कथा बताई कि राजा दशरथ को श्राप किस परिस्थिति में मिला था और पुत्र वियोग में मरना जैसे उनके विधान में ही लिखा हुआ था। अब आगे कुछ वास्तविकताएं जो कि वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई हैं, उन्हीं से आपको ये पता लगेगा कि वास्तव में इसमें गलती किसकी और कहाँ थी। क्या विधि का विधान ही ऐसा था? राजा दशरथ ने जब राम के राज्याभिषेक की मंत्रणा के लिए सोचा तो उसके लिए उन्होंने मिथिलापति राजा जनक को नहीं बुलाया, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न तो अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। यदि कैकेयी नरेश के साथ भरत शत्रुघ्न आ जाते तो राम का राज्याभिषेक संपन्न हो जाता और राम को वनवास नहीं होता। इसी डर से देवताओं ने राजा दशरथ को इन सब बातों को या उनको बुलाने की बुद्धि ही नहीं दी। चतुर्थ सर्ग में 25वें 26वें श्लोक में राजा दशरथ कहते हैं कि जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। जिस समय दशरथ बात कर रहे हैं उसके अगले दिन ही पुष्य नक्षत्र है और जो शुभ है राज्याभिषेक के लिए, ऐसा गुरु वशिष्ठ ने भी बताया था। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार विचार में विश्वास रखते हैं और अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं। तथापि मनुष्यों का चित्त प्राय स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है रघुनंदन। ये दशरथ कह रहे हैं। धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से रोग दे या द्वेष, इनसे छिन्न भिन्न हो जाता है। उधर दशरथ को भी कुछ आभास हो रहा था कि कुछ विपत्ति आने वाली है। 18वें श्लोक में दशरथ कहते हैं कि मेरा जन्म नक्षत्र सूर्य, मंगल तथा राहु नामक भयंकर ग्रहों से आक्रांत होने वाला है। 19वें श्लोक में कहते हैं कि ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंतोगत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसका मतलब कि उनको यह आभास
हो गया था कि कुछ विपत्ति आने वाली है, लेकिन कैसे और क्या होगा इसके बारे में वो नहीं सोच पा रहे थे। और बड़ी विचित्र बात है आगे, अयोध्या कांड में ही 26वें तथा 25वें श्लोक में जो जिक्र है उसमें श्री राम सीता से मिलने जाते हैं वनवास के पूर्व, और कहते हैं इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूं और तुमसे मिलने के लिए यहां आया हूं। तुम भरत के समीप कभी भी मेरी प्रशंसा नहीं करना, क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरे की स्तुति नहीं सहन कर पाते हैं। ये सीता को समझा रहे हैं। आगे 36वें श्लोक में ही फिर कहते हैं जो अहित करने वाले हैं वे अपने औरस पुत्र ही क्यों ना हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं, और आत्मीय ना होने पर भी जो सामर्थ्यवान होते हैं उन्हें ही वो अपना बना लेते हैं। यानी जिसके हाथ में सत्ता है सब कुछ उसके हाथ में है। तो इसमें शंका ये उठती है, क्या राम को भरत पर शंका थी या नहीं। आगे फिर सीता से कहते हैं, सीते राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज का पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वो ही राजा होंगे। और इसी में ही 26वें सर्ग में 27वां श्लोक में ये कहा गया है क्या कि जो राजा हो जाएंगे तो उनको आप विशेष प्रयत्न पूर्वक उनको प्रसन्न रखें, क्योंकि अब जो वो कहेंगे उन्हें ही मानना पड़ेगा। इन सब बातों को देखकर यही लगता है कि जैसे राम का वनवास एक विधि का विधान था जिसको देवताओं ने रचा था, क्योंकि भगवान राम के आगे आगे और कई कार्य संपन्न करवाने थे। क्योंकि यदि वनवास नहीं होता तो आगे की घटनाएं कैसे होती। इसीलिए राजा दशरथ को पुत्र वियोग में मृत्यु का श्राप, दशरथ द्वारा कैकेयी को 2 वरदान देने की इच्छा व्यक्त करना और कैकेयी के द्वारा तुरंत उस वरदानों को ना मांगना, उसको भविष्य के लिए बचा के रखना। और फिर जब भरत शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ गए हुए हैं तब एक मंथरा नाम का चरित्र बीच में आ जाता है। वो कैकेयी के दिमाग को खराब करता है, उसको भटकाता है और उससे कहता है कि आप इन दोनों वरों में राजा भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांग लो। तो ये सब घटनाएं इंगित करती हैं कि इसमें कसूर किसी का नहीं है, ना कैकेयी का कसूर है ना मंथरा का कसूर है, ये घटनाएं होनी ही थी। तो मित्रों, वाल्मीकि रामायण की ये कथाएं जो मैं सुना रहा हूँ और राम वनवास को लेकर जो विश्लेषण वाल्मीकि ने किया हुआ है, ये आपको कैसा लगा मुझे बतलाइएगा ज़रूर। कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, और यदि अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले जनरेशन में बच्चों को इन कथाओं को सुनाइए और अपने इष्ट मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ अगली कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।